हमारा पुनर्जन्म कैसा होगा? इंसान फिर से बनेंगे या जानवर बनेंगे या क्या बनेंगे? कैसे पता चले? इस वीडियो में जानेंगे भगवत गीता के ज्ञान से। इस चैनल पर आप सीखने वाले हैं भगवत गीता का ज्ञान और ध्यान का अभ्यास। तो अगर आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है, भगवत गीता सीखना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे अभी फॉलो करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। वो कहते हैं, whatever one remembers upon giving up the body at the time of death, O son of Kunti, one attains that state being always absorbed in such contemplation। इसका क्या मतलब? वो कहते हैं कि कोई भी चीज डेथ के टाइम पर, जब हम बॉडी ड्रॉप हो रहा होता है, हमारा हम जा रहे होते हैं इस बॉडी को ड्रॉप करके, उस समय जिसका ध्यान होता है, जो रिमेम्बरेंस में रहता है, जो मन की छवि में, चित्त में चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रीबर्थ, नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है। यू नो उस वही आएगा ना जिसका जीवन भर हमने चिंतन किया है, वही आएगा। अरे बेटा बेटा बेटा, बेटा का चेहरा, बेटी का, पत्नी का, वॉट एवर जिसका चेहरा आया, डॉग से बहुत प्रेम है उसका आया। तो उसी तरीके से निर्धारित हुआ, फिर वही लोग आए आपके जीवन में। अगर डॉग्स है तो फिर डॉग में आ गए, अलग चीजें हैं, राइट? तो कहते हैं कि जब आपका मन भाव जीवन भर चिंतन किया इस दुनिया के विषयों का, मटेरियल चीजों का, टेम्पररी रिश्तों का, तो एंड मोमेंट पर नारायण नहीं आएंगे। फिर वही चीजें आएंगी, वही टेम्पररी चीजें आएंगी जो आपको वापस से इस बर्थ और डेथ के साइकिल में खींच लाएगी। पर्पस, मकसद तो आपको भेजा गया था, फ्रीडम, मुक्ति, इसके लिए भेजा गया था। लेकिन हमने ऐसे कर्तव्य कर्म किए ना कि गोल से नजदीक पहुंचे तो भी कोई बात बनती नहीं, नजदीक ना पहुंच करके और बढ़ा लिए हमने। ये तो बात ऐसी हो गई कि वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालते हो धोने के लिए ना, साफ हो जाए, और पता चले कि डाला और कीचड़ लेकर वो निकला है। अब क्या करोगे? क्या है, मैंने डाला था इसको साफ करने के लिए, कीचड़ लेकर निकला, क्या करूं मैं? अभी तो वॉशिंग मशीन को भी गंदा करेगा। अब तो ह्यूमन बर्थ ही मत दो इसको, कुछ और बर्थ दे दो, है ना? तो इसलिए हमारा कर्म इंपॉर्टेंट है, हमारा मन इंपॉर्टेंट है। चित्त, बुद्धि, मन ईश्वर में नहीं लगता क्या? इसका मतलब ये नहीं कर्म छोड़ दिया, नहीं, कर्म कर रहे हैं, कोई भी साधारण कर्म कर रहे हैं, मन को ईश्वर है, पढ़ाई करे, भगवान ये मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ये मेरा जॉब है, मैं कर रही हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ। बट मुझे पता है कि रियल रिश्ता आपके साथ है, मेरा ध्यान रखने वाले आप हैं, कोई और नहीं है। मेरा रियल प्रेम जो है, कंपेनियन है, वो आप है, कोई और नहीं है। तब पावरफुल हो जाता है। तो ध्यान रखिए, डे टू डे आप किस से बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, उस बात का कंटेंट क्या है, क्या वो ईश्वर है, या कोई भी दिन भर सिर्फ रैंडम रैंडम कुछ भी, और ज्यादा भोग, और ज्यादा विषय, और ज्यादा अटैचमेंट, इन्हीं में हम लगे रहते हैं। सजग हो जाने की बात है। इस वीडियो को शेयर करिए। हमारा यही मिशन है कि भगवत गीता के ज्ञान को हर जन तक लेकर जा सके। इस ज्ञान में इतना पावर है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बुक डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस जल्दी से ग्रैब करिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे जान करके पावरफुली आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मेडिटेशन के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।